माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। बेटी, आज अगर मैं चली गई तो वादा कर, इस घर को कभी टूटने नहीं देगी। घर के बाहर पूरा गांव खड़ा है, हर किसी की आंखें नम है। कहते हैं सास और बहू का रिश्ता कभी माँ बेटी जैसा नहीं हो सकता, लेकिन इस छोटे से गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसने सालों पुरानी इस सोच को बदल दिया। सरला खाना बनाते हुए मन में सोचती हैं, हे ठाकुर जी, बस एक ही इच्छा है, मेरे घर में ऐसी बहू भेजना जो इस घर को घर बनाए, सिर्फ मकान नहीं। इतने में अंदर से आवाज आती है, माँ, मेरी चाय बनी क्या? बस आई बेटा। सरला चाय बनाकर राकेश को दे देती हैं और वो सब्जी काटने लग जाती हैं। माँ, अब मेरी शादी कर ही दीजिए, नहीं तो आपकी कमर जवाब दे देगी। वो आ जाएगी तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे बहू नौकरानी नहीं चाहिए, बेटी चाहिए। जिस माँ ने पूरी जिंदगी अपने बेटे को संस्कार दिए, वही आज भगवान से एक संस्कारी बहू मांग रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था भगवान उसकी परीक्षा लेने वाले हैं। दूसरी तरफ पास के गांव में नंदिनी अपनी मां के साथ रोटियां बना रही है। साधारण कपड़े, चेहरे पर मासूमियत। इतने में उसकी मां को तेज खांसी आती है। नंदिनी तुरंत पानी देती है। माँ, आपने फिर दवाई नहीं ली? बेटी, दवाई बाद में, पहले तेरी शादी की चिंता खत्म हो जाए। मेरे लिए आप ही सब कुछ है माँ। उसी समय रिश्ता लेकर गांव के पंडित जी आते हैं। एक बहुत अच्छा परिवार है। लड़का सरकारी नौकरी में नहीं, लेकिन बहुत ईमानदार है, और उसकी मां का पूरे गांव में बहुत सम्मान करते हैं सब। नंदिनी और राकेश की शादी हो जाती है और नंदिनी अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए हलवा पूड़ी बना रही होती है। शालिनी हलवा बनाकर पूरे परिवार को परोसती है। राकेश पहला कौर खाता है। तभी कमला की पड़ोस वाली सहेली आ जाती है। अरे बहू, ये क्या? सिर्फ हलवा? कुछ और नहीं बनाया क्या? पूड़ी पकौड़ी और भी कुछ बना लेती। नंदिनी घबरा जाती है। उसे लगता है शायद उससे गलती हो गई, लेकिन सरला देवी तुरंत बोल पड़ती हैं। रिश्तों की मिठास हलवे से आती है कमला, पकवानों से नहीं। सरला के ऐसा कहते ही कमला का चेहरा उतर जाता है और वो अपने घर चली जाती है। कमला ऐसी औरत थी जो हर किसी के घर में लड़ाई कराती थी, और वो अपनी सहेली सरला के साथ भी यही कर रही थी। दोपहर में शालिनी बाहर धूप में कपड़े सुखा रही है। तभी कमला उसके पास आती है और बोलती है, बहू, एक बात पूछूं? जी चाची, जी। सरला ने तुम्हारे सारे गहने अपनी अलमारी में रखवा लिए ना? हाँ, मैंने खुद रखवाए हैं। वहाँ ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इतना भरोसा? माँ पर भरोसा नहीं होगा तो किस पर होगा? इतना कहकर शालिनी अंदर चली जाती है। उसी रात कमला अपने घर में बैठी है। उसके साथ गांव की दो और औरतें बैठी हैं। तभी कमला उनको बोलती है, अगर ये सास बहू ऐसे ही एक रहीं, तो पूरे गांव में मेरी कोई नहीं सुनेगा। अब ऐसा खेल खेलूंगी कि दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहेंगी। अगले दिन सुबह सुबह शालिनी रसोई में नाश्ता बना रही है और राकेश हॉल में बैठकर चाय का इंतजार कर रहा है। शालिनी की सास तुलसी की पूजा करके अंदर राकेश के पास आती हैं। तभी शालिनी नाश्ता लेकर आती हैं। शालिनी बेटा, इतना सारा खाना क्यों बनाया है? माँ जी, आपने कल कहा था ना कि राकेश जी को आलू के पराठे बहुत पसंद है, इसलिए सोचा आज उनके मन का नाश्ता बना दूं। भगवान हर घर को तेरे जैसी बहू दे। कमला दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। तभी मन में बोलती है, अगर इन दोनों का रिश्ता ऐसा ही रहा तो पूरे गांव में मेरी कोई नहीं सुनेगा। अब ऐसा खेल खेलूंगी कि दोनों एक दूसरे पर शक करने लगें। कमला इधर उधर देखती है। सरला देवी दूध लेने बाहर चली जाती है।
राकेश ऑफिस चला जाता है। नंदिनी पीछे वाले आंगन में काम करने चली जाती है। कमला चुपके से घर के अंदर घुस जाती है। कमला सरला के कमरे में आकर के उसकी अलमारी से सोने की चूड़ियां चुरा लेती हैं। अब शुरू होगा असली तमाशा। वो चूड़ी अपनी साड़ी में छिपा कर निकल जाती है। दोपहर में सरला अपने कमरे आकर अलमारी खोल करके देखती हैं कि चूड़ियां अलमारी में नहीं है। वो ये देख करके रोने लग जाती हैं। तभी शालिनी अंदर आती है, सरला की आवाज सुनकर। क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही है? बेटी, सोने की चूड़ियां तेरे बाबूजी की आखिरी निशानी थी, नहीं मिल रही। दोनों पूरा कमरा छान मारती हैं, लेकिन चूड़ी नहीं मिलती। तभी कमला अंदर आती है। क्या हुआ सरला, रो क्यों रही हो? सरला पूरी बात बताती है। कमला कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से शालिनी की तरफ देखकर बोलती है। घर में तो कोई बाहर वाला आया नहीं, फिर? बस कमला, मेरी बहू पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचना। मुझे अपनी बेटी पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। माँ जी, आपने मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर लिया? रिश्ते शक से नहीं, विश्वास से चलते हैं। अगली सुबह राकेश बाइक से ऑफिस जा रहा होता है। तभी सड़क पर अचानक तेज रफ्तार कार आ जाती है। बाइक फिसल जाती है और राकेश का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे आसपास के लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं। सरला, देवी और शालिनी अस्पताल पहुंच चुकी थी। तभी डॉक्टर आता है और उनसे कहता है, घबराइए मत, जान को खतरा नहीं है, लेकिन इलाज में काफी खर्च आएगा। सरला देवी की आंखें झुक जाती हैं। घर की आर्थिक हालत पहले से ही कमजोर थी। शालिनी डॉक्टर की बात सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ फैसला दिखाई देता है। इलाज शुरू करना है, कम से कम 2 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लेना, चाहे मेरी सारी जमा पूंजी चली जाए। वो चुपचाप अस्पताल से बाहर निकल जाती हैं। उसी समय शालिनी भी दूसरी दिशा में निकल जाती है। दोनों एक दूसरे से अपना फैसला छिपा रही थी। शालिनी अपने शादी के गहनों का डब्बा खोलती है। उसकी नजर मंगलसूत्र पर पड़ती है। उसकी आंखें भर आती हैं। बेटी, यकीन है ये तो तेरी शादी के गहने हैं। गहने फिर बन जाएंगे, लेकिन अगर परिवार टूट गया तो कभी नहीं जुड़ पाएगा। सरला भी बैंक से अपनी सारी जमा पूंजी निकाल कर ले आती है, लेकिन तब तक शालिनी अपने गहने बेचकर हॉस्पिटल में पैसे जमा करा देती हैं। लेकिन ये बात सरला को पता नहीं थी और वो भी पैसे जमा कराने जाती हैं। तब अरे आप भी पैसे ले आई, लेकिन पैसे तो पहले से जमा हो गए हैं। पहले से जमा हो गए हैं? किसने कराए हैं जमा? आपकी बहू ने माँ जी। बहू, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाई? मैंने अपने सारे शादी के गहने बेच दिए माँ जी। पगली, तूने राकेश की जान बचाने के लिए सारे गहने बेच दिए। माँ जी, गहने पहनने के लिए होते हैं, लेकिन परिवार बचाने के लिए त्याग करना पड़ता है। राकेश को होश आ चुका है। वो पर्दे के पीछे से माँ और शालिनी की सारी बातें सुन लेता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। धीरे धीरे उठकर दोनों के पास आता है। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। एक ने मुझे जन्म दिया और दूसरी ने अपना सब कुछ देकर मुझे नई जिंदगी दी। कुछ दिन बाद राकेश अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। गांव के लोग इकट्ठा है। कमला भी भीड़ में खड़ी है। उसी समय सुनार आगे आता है और कहता है, एक बात पूरे गांव को जाननी चाहिए कि शालिनी ने अपने गहने बेच दिए थे राकेश को बचाने के लिए। हाँ, मुझे भी वो बैंक का मैनेजर मिला था। वो बता रहा था कि सरला ने भी राकेश के लिए अपनी सारी जमा पूंजी बैंक से निकाल ली थी। पूरा गांव स्तब्ध रह जाता है। कमला शर्म से सिर झुका लेती है, जो उसने किया था उसके लिए, और पूरा गांव दोनों की तारीफ करते हैं कि ऐसी सास बहू हर घर में होनी चाहिए।